ये रिजल्ट पकड़ रखा है। तो आज की हमारी विनर जोड़ी है मिस्टर अभी। Oh my God! Yes, yes, yes! I knew it कि हम दोनों विनर होंगे। वेट मिस तनु, पूरे अनाउंसमेंट तो सुन लीजिए। अरे पर आप ही ने कहा कि अभी विनर है तो अभी के साथ तो मैं ही हूँ। मैं कह रहा था कि आज की हमारी विनर जोड़ी मिस्टर अभी की टेबल से, और अभी की टेबल पर इस वक्त 2 कपल हैं। जैसा कि मैंने कहा था, आज की हमारी वो यूनिक, वो विनिंग जोड़ी है मिस्टर अभी की टेबल से, और वो इसलिए क्योंकि उनके सबसे ज्यादा गुण मैच किए हैं। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, पूरे 36 के 36 गुण मैच करना, और इस जोड़ी के भी पूरे 36 के 36 गुण मैच किए। तो गाइस, हमारी वो यूनिक, स्पेशल एंड रब ने बना दी जोड़ी है मिस्टर अभी एंड मिस प्रज्ञा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। पहले पूरा बातों बातों में पता नहीं क्या कह गया, और अब ये दादी पता नहीं क्या कहना चाहती थी, और पता नहीं वो इतनी खुश क्यों हो रही है, जैसे जानती हो कि पूरब क्या करना चाहता है। और ये तनु भी फोन नहीं कर रही है। अब कैसे पता करूं कि वहां हो क्या रहा है? दूध दादी ने भेजा है तुम्हारे लिए। दूध मेरे लिए? हाँ, उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें ले जाकर दे दूं। शायद आज रात को तुम्हें इसकी जरूरत पड़े, तुम्हें नींद ना आए तो। What rubbish! देखो आलिया, इसलिए दूध भेजा है तुम्हारे लिए क्योंकि तुमने खाना नहीं खाया ना ठीक से। अब मैं क्या सरसों का साग आज अच्छा नहीं लगा? आपको इतना अच्छा लगा है तो आप जाकर क्यों नहीं खा लेती सारा का सारा? नहीं ना, वो मुझे भी अच्छा नहीं लगा ना। एक्चुअली सरसों का साग तो वैसे ही था जैसे होता है, लेकिन आज दादी की रेसिपी कुछ अलग थी, है ना? क्या मतलब है आपका? मेरा क्या मतलब है तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मेरी एक बात समझ नहीं आ रही कि इतना सब कुछ होने के बाद में दादी को तो थोड़ा सा टेंशन में होना चाहिए था ना, थोड़ा क्या बहुत। लेकिन वो तो खुश नजर आ रही है, मतलब वो इतनी खुश थी, कह रही थी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग डेट पर नहीं गए, हनीमून मनाने गए शादी के बाद, और वहां से आने के बाद जैसे कोई गुड न्यूज देने वाले। मतलब हद कर दी दादी ने। दादी ऐसा क्यों कह रही थी कि ये डेट कुछ यादगार डेट होने वाली है, और इसके बाद किसी की तो हवा नहीं। मेरा मतलब है तुम्हारा जो प्लान था ना प्रज्ञा को अभी की जिंदगी से आउट करने का, उस प्लान का हुआ क्या? उस प्लान के मुताबिक तो दादी, प्रज्ञा, पूरब, उन तीनों को इस सब के बाद तो रोते धोते बैठना चाहिए था ना, लेकिन वो तो खुश नजर आ रहे। हाँ, ऐसा क्या हो गया? फिर छोड़ो इस बात को, मुझे ये बताओ कि वहाँ डेट पर क्या हो रहा होगा? मिताली भाभी, मैं कहाँ हूँ इस वक्त? हाँ? तुम होश में नहीं हो। मेरा मतलब है कि तुम अपने कमरे में हो और मुझसे पूछ दो कि तुम कहाँ हो। Exactly my point. अगर मैं अपने कमरे में बैठी हूँ तो मैं वहाँ पर जो हो रहा है उसके बारे में आपको कैसे बता सकती हूँ? वेरी सिंपल, फोन लगाकर पूछो तनु को कि वहाँ क्या हो रहा है। तुम नहीं लगा सकती ना, तो मैं लगाती हूँ। मेरा मूड इस वक्त बहुत खराब है, समझिए आप, और आप अपनी फालतू की बकवास करके मेरा दिमाग मत खाइए। जाइए यहाँ से। जा रही हूँ मैं, दूध पी लेना शायद तुम्हें। हाँ, मतलब अब सारा गुस्सा ये मुझ पर निकालेगी। ये सियानी बिल्ली हो चुकी है। नोच ले, जितने खम्बे नोचना है ना नोच ले, हाथ तो कुछ नहीं लगेगा तेरे। नो, इसे तो मैं सो ही जाऊंगी। क्या करूं, पीऊं कि नहीं? लेकिन अगर नहीं पिया तो नींद आ जाएगी ना, और फिर मुझे पता नहीं चलेगा कि वहां क्या हो रहा है। नहीं आलिया, तुझे जागे रहना पड़ेगा। आई हैव टू बी अवेक। अब
पी ले, नाक बंद करके पी ले, फटाफट पी ले। थोड़ी देर पहले फोन नहीं कर सकती थी, दूध पीना पड़ा तुम्हारी वजह से। दूध? हाँ, कब से तुम्हें फोन कर रही हो, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही? मैंने तुम्हें कहा था ना पूरब और प्रज्ञा के ऊपर नजर रखने के लिए। क्या क्या हो क्या रहा है वहां पर? कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। कुछ भी नहीं किया? अरे यार आलिया की जगह इतनी अजीब है। I don't know what place is this? जब पब में इतनी स्टूपिड सी गेम खिलवा रहे सबको। कौन सा गेम? जोड़ी मेड इन हेवन, जिसमें विनर कपल को बेस्ट जोड़ी इन द वर्ल्ड की ट्रॉफी मिलेगी। ओह गॉड, तुमने खेला ये गेम? ऑफ कोर्स खेला मैंने। सब खेल रहे थे तो मुझे भी खेलना पड़ता ना। पता नहीं कि प्रज्ञा ने कैसे कैसे आंसर दिया कि बेस्ट जोड़ी इन द वर्ल्ड की ट्रॉफी ना अभी और प्रज्ञा को मिली। व्हाट? हाँ, बना दी उन्हें जोड़ी मेड इन हेवन। कमाल करती हो तनु, वहां पर तुम्हें भाई के साथ में भेजा था जोड़ी बना के और तुमने वहां पर भाई और प्रज्ञा की जोड़ी बना दी। मैंने नहीं बनाई, उस स्टूपिड कंप्यूटर ने बनाई है। कंप्यूटर नहीं, वो पूरब की चाल होगी और इसीलिए मैंने तुम्हें वहां पर भेजा था उनके ऊपर नजर रखने के लिए, देखने के लिए कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है तो तुम दूसरों के दिमाग की बातें कैसे पढ़ोगी? अभी कहाँ है वो? कपल डांस कर रहे हैं दोनों। कपल डांस कर रहे हो? और तुम क्या कर रही हो? तुम क्यों नहीं जाके वहां पर कपल डांस कर रही हो? मतलब वहां जाके डांस क्यों नहीं कर रही हो? अरे मैं क्यों जाऊं? मुझे नहीं जाना। और मुझे जोड़ी उस पूरब के साथ बना दिया, मुझे उस पूरब के साथ बिल्कुल डांस नहीं करना। अरे मैं कौन सा तुम्हें बोल रही हूँ कि उसके गले में तुम बाहों में बाहें डालकर डांस करो यार। मैं तो तुम्हें बोल रही हूँ कि वहां पर जाकर स्टेज पर देखो कि वहां पर डांस में हो क्या रहा है। हो सकता है वो प्रज्ञा भाई के कान में कुछ कुछ करके कुछ बातें बोल रही हो। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम सोचोगे भी कैसे? तुम्हारे पास दिमाग तो है ही नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ और इडियट लड़की तुम। तुम्हारी इन्हीं सब बेवकूफी की वजह से ना देखना तुम एक दिन भाई को खो दोगी। मैं नहीं खोने वाली अभी को। देखना मैं उस प्रज्ञा को अभी के करीब तक नहीं जाने दूंगी। हाँ, प्रज्ञा को अलग करोगी। इस वक्त तुम उन दोनों से अलग हो। वहां पर जाओ और इस वक्त उनके पास रहो। ठीक है, कोशिश करती हूँ मैं। कोशिश नहीं, तुम्हें हर हालत में करना होगा। डू यू गेट इट? ओके फाइन। मेरी शादी तो हो जाएगी। पता नहीं सालिया की शादी कब होगी और कब जाएगी मेरी लाइफ से। पता नहीं है पूरब कब जाएगा भाई की लाइफ से। आई एम श्योर इसी ने वो पब सेलेक्ट किया होगा प्रज्ञा को भाई के करीब लाने के लिए। और ये काम तो वो घर पर भी कर सकता था, फिर वहां क्यों गया? कोई और बड़ा प्लान तो नहीं है उसके दिमाग में? कैसे पता करूं? इधर आई, बैठिए। आप याद करने की कोशिश कीजिए। आपके कहने का क्या मतलब था? मतलब आपने पहले ये सब देखा था? कुछ याद नहीं आ रहा, बस एक विजन से आया था और फिर गायब हो गया। हाँ, तो उस विजन में आपने क्या देखा? कुछ ठीक से देख नहीं पाया, सब कुछ धुंधला सा था, कुछ क्लियर नहीं था। पर ऐसा लगा था जैसे मैं पहले वो देख चुका। अब आप याद करने की कोशिश कीजिए कि आपने एग्जैक्टली क्या देखा था, पहले क्या हुआ था आपके साथ। याद कीजिए वो जगह कौन सी थी, और अगर हम दोनों साथ थे तो क्या हो रहा था उस जगह। आप मुझसे कुछ कह रहे थे, मैं आपसे कुछ कह रही थी, क्या बात कर रहे थे हम दोनों, क्या हो रहा था? कुछ याद नहीं आ रहा मुझे, कुछ याद नहीं आ रहा। वैसे तो सब याद है, लेकिन इन 2-2.5 सालों में जो हुआ वो कुछ याद नहीं। कहने के लिए ये बहुत छोटा पीरियड, लेकिन मेरे लिए मेरे लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया। बहुत सारे सवाल है जिसके जवाब मुझे कभी मिल नहीं पाएंगे। कैसे सवाल? वैसे तो सारे सवालों के जवाब आलिया ने तो दे दिए, लेकिन मेरा दिल उन बातों को नहीं मानता। दिमाग के सारे फिल इन द ब्लैंक्स भर गए, लेकिन दिल में अभी भी बहुत सारी खाली जगह बाकी है। कहने के लिए लाइफ नॉर्मल हो गई है, लेकिन जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, ऐसा कोई हादसा होता है, मेरा दिमाग, मेरा दिल, मेरी पूरी दुनिया हिल जाती है। पर क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? मुझे नहीं पता तुम मेरी प्रॉब्लम समझोगी या नहीं, मुझे नहीं पता तुम मेरी हेल्प कर पाओगी या नहीं, लेकिन जब भी मैं इस तरह के मुसीबत में पड़ता हूं, पता नहीं क्यों तुम्हारा ही चेहरा मेरे सामने आता है। प्लीज विल यू हेल्प मी? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।